दोस्तों, क्या हालचाल। आशा होगी आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी प्रोनाउन की जो है वो लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद मैं प्रोनाउन और नाउन, ठीक है, उन दोनों की वर्कशीट लेके आऊँगा। ठीक है, और अगली जो क्लास हमारी होने वाली है वो वर्ब एग्रीमेंट की होने वाली है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है रिलेटिव। ठीक है, किसी चीज को आपस में क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, तुलना कर रहा है या रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपस में दो चीजों का रिलेट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रटना कुछ नहीं है, आपको सारी चीजें समझनी है। अभी आपको भले ही 40% समझ में आया हो, जब आप पूरी क्लास करोगे तो आपको 100% आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, अब बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इसमें आपके हु दे रखा है, विच दे रखा है, दैट दे रखा है। ठीक है, वर्ड दे रखा है, ये सब क्या है, आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है, देखिए किसी भी सेंटेंस में दो तरीके का केस होता है। ठीक है, एक केस वन होता है, ठीक है, एक केस टू होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों केस को अगर एंड के थ्रू जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो आपका ये जो जोड़ा गया है, इसमें कंजक्शन के थ्रू जोड़ा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, कि कंजक्शन क्या होता है, टू ज्वाइनिंग द टू सेंटेंस। ठीक है, दो सेंटेंस को आपस में अगर ज्वाइन करे, ठीक है, टू ज्वाइन द सेंटेंस। ठीक है, अगर दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करे तो क्या कहलाएगा, आपका वो कंजक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, एंड जो आपका कंजक्शन हो गया, और कंजक्शन के बाद क्या आता है, प्रोनाउन आता है। ठीक है, कंजक्शन के बाद क्या आता है, आपका प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन आएगा, ठीक है, उसको उन दोनों को अगर हम रिप्लेस करके, ठीक है, इन दोनों का मैं अगर रिप्लेस कर दूं, ठीक है, अगर इन दोनों को मैं रिप्लेस कर दूं, ठीक है, रिप्लेस कर दूं, तो रिप्लेस करने के बाद जो वर्ड यूज होता है, ठीक है, जो वर्ड यूज होगा यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, आपका क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसा कि आपको इस सेंटेंस में दे रखा है। ठीक है, आई लाइक शब्बो। ठीक है, आई लाइक शब्बो एंड सी लाइक्स मी। ठीक है, ठीक है, शब्बो को मैं लाइक करता हूँ, वह मुझे लाइक करती है। ठीक है, आई लाइक शब्बो एंड सी लाइक्स मी। ठीक है, शब्बो को मैं लाइक करता हूँ, मुझे लाइक करती है। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। ठीक है, नीचे वाला सेंटेंस क्या है, आई लाइक शब्बो। ठीक है, एंड और सी को WHO ने रिप्लेस कर दिया, WHO ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और शी लाइक्स मी, सेंटेंस का मतलब क्या है, वही है, आई लाइक शब्बो एंड सी लाइक्स मी। शब्बो को मैं पसंद करता हूँ, शब्बो मुझे पसंद करती है। ठीक है, तो सेंटेंस का जो मतलब है वो वही है, सेंटेंस का मतलब नहीं बदला है, लेकिन बोलने का जो तरीका है वो बदल गया है। ठीक है, इसके बाद ये सेंटेंस, ठीक है, ये सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जितने सब्जेक्ट आएंगे इस सेंटेंस में, ठीक है, उतनी आपकी वर्ब आएगी। ठीक है, जितने सेंटेंस आपके आएंगे, मान लीजिए आप किसी भी, ठीक है, एक सेंटेंस आ रहा है। ठीक है, एक सेंटेंस आ रहा है। ठीक है, अब जैसे अभी मैंने आपको क्या कहते हैं बताया। ठीक है, इस सेंटेंस में देखते हैं कितने वर्ब है। ठीक है, एक मिनट, इसको साफ एक मिनट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जैसा ये सेंटेंस आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया या सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट, सेंटेंस एंड के थ्रू जुड़ा है। ठीक है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, टोटल दो सेंटेंस। ठीक है, दो सब्जेक्ट। ठीक है, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब, दो सब्जेक्ट दो वर्ब आए हुए हैं। ठीक है, इसमें जब ये वर्ड किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में ये WHO, ठीक है, जो WHO वर्ड है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो पीछे से आपको क्वेश्चन मार्क लगा के देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सेंटेंस, ठीक है, अगर ये सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है, तो आपको फुल स्टॉप लगा के देगा। क्या लगा के देगा, आपको फुल स्टॉप। ठीक है, अगर ये सेंटेंस WHO जो है, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन मार्क लगा के देगा लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, नहीं तो आपको फुल स्टॉप लगा के देगा। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हो। ठीक है, इस सेंटेंस में देख सकते हो कि लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा के ये देगा इस तरीके से। ठीक है, आपको ये इस तरीके से फुल स्टॉप लगा के देगा। ठीक है, वो कलर की वजह से थोड़ा ये चला गया, नहीं तो फुल स्टॉप यहाँ पर लगा हुआ था। ठीक है, तो लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा के देगा। ठीक है, ये देखिए इसमें यही चीज़ लिखी हुई है कि जब ये सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप का यूज होता है।
अब अगर इनका यूज होता है तो इनके भी केस होंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव केस होंगे, ऑब्जेक्टिव केस होंगे, ठीक है। तो आइए इनके केस पढ़ते हैं। जो WHO, ठीक है, हु है, ठीक है, हु क्या है, हमारी वर्ब है, ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव के केस हो जाएगा वो हुम हो जाएगा, ठीक है। जो हु है, जो हु है, ठीक है, हु है आपका, इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो हु है, ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हुम हो जाएगा, ठीक है, हुम हो जाएगा, और जो इसका एडजेक्टिव केस है वो हुज हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा। अगर बात करें विच की, ठीक है, अगर हम बात करें विच की, ठीक है, तो विच का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो विच होगा, ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो भी विच ही होता है, ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी विच होता है, और इसका जो एडजेक्टिव केस होता है वो ऑफ विच होता है, ठीक है, ऑफ विच, ठीक है, यानी ऑफ विच, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, ऑफ यूज, ऑफ विच होता है। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि हुज बुक, ठीक है, हुज बुक, ऑफ विच बुक, ऑफ विच बुक, ठीक है। अब जो WHO है, ठीक है, जो WHO यानी हु है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। अगर कोई ह्यूमन बींग आता है, ठीक है, कोई ह्यूमन बींग आता है, WHO से पहले कोई ह्यूमन बींग आता है, ठीक है, ह्यूमन बींग के लिए क्या यूज होता है आपका, ठीक है, वो आपका WHO यूज होता है, ठीक है, WHO आपका यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इस चीज को, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है आई लाइक शब्बो, ठीक है, आई लाइक शब्बो, इसमें शब्बो क्या है, एक ह्यूमन बींग है, ठीक है, एक मनुष्य है। ह्यूमन बींग क्या होता है मेरे भाई, ह्यूमन बींग होता है, ठीक है, मानव, ठीक है, ह्यूमन बींग क्या होता है, कोई मानव, ठीक है, मानव, जैसे आप हो गए, मैं हो गए, ठीक है, इस तरीके से कोई मानव हो गया, ठीक है, तो वो ह्यूमन बींग्स होता है। जैसे भी इसमें दे रखा है आई लाइक शब्बो, ठीक है, सब्बो के बाद हु दे रखा है। अब सब्बो से पहले क्या दे रखा है इसमें, सब्बो से पहले दे रखा है इसमें ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो हु का प्रयोग करेंगे। अगर विच दे रखा हो, ठीक है, विच दे रखा हो किसी सेंटेंस में, ठीक है, तो विच का कंडीशन क्या है कि नॉन लिविंग बींग्स के लिए आता है, ठीक है, ये नॉन लिविंग बींग्स के लिए आता है, ठीक है। और अगर किसी सेंटेंस में दैट दे रखा है तो दैट क्या होता है, ठीक है, दैट कॉमन सफिशियंट होता है। दैट ह्यूमन बींग्स के लिए भी आता है, नॉन लिविंग बींग्स के लिए आता है, एनिमल्स के लिए भी आता है, बर्ड के लिए भी आता है। ह्यूमन बींग्स दैट जो होता है वो सभी के लिए आता है, ठीक है, जो सभी के क्या कहते हैं सभी सेंटेंस होते हैं दैट उनके लिए यूज होता है, ठीक है। तो विच किसके लिए प्रयोग होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे आपका क्या कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे हो गए, जैसे ट्री हो गया आपका, ठीक है, ट्री हो गया, ठीक है, ट्री हो गए आपके, ठीक है, एनिमल हो गए, ठीक है, एनिमल हो गए, ठीक है, पैट हो गया आपका, ठीक है, पैट हो गया। इस तरीके से आपका जो सेंटेंस है, इसमें कुछ मैंने क्या कहते हैं सेंटेंस ले रखे हैं, उसको देखते हैं, ठीक है, आपका डाउट यहाँ से जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है, मेरा एक मित्र है। अच्छा, इसमें जो WHO से पहले क्या है, ठीक है, WHO से पहले क्या है, फ्रेंड है, ठीक है। अगर फ्रेंड है यहाँ पर, ठीक है, फ्रेंड है, तो फ्रेंड क्या एक नॉन लिविंग थिंग्स है या फिर लिविंग थिंग्स है, आप बताइए, नॉन लिविंग थिंग्स है या लिविंग थिंग्स है। फ्रेंड आपका लिविंग थिंग्स है, ठीक है, फ्रेंड आपका क्या है, ह्यूमन बींग है, ठीक है, फ्रेंड आपका क्या है, ह्यूमन बींग है। मैंने आपको अभी बताया अगर कोई ह्यूमन बींग है तो उसके लिए WHO का यूज करते हो, तो यहाँ पर WHO का यानी सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, ठीक है, तो इसमें दे रखा है दे ब्रॉट अ पेट, ठीक है, दे ब्रॉट अ पेट। मैंने अभी आपको बताया या तो यहाँ पर दैट आएगा, ठीक है, या तो यहाँ पर दैट आएगा और या तो यहाँ पर विच आएगा, क्योंकि दैट भी क्या कहते हैं नॉन ह्यूमन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी आ सकता है, ह्यूमन बींग्स के साथ आ सकता है। ये तो फ्री का लड्डू है, इसके साथ भी चला जाएगा, उसके साथ भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन विच जो है, ठीक है, विच नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आता है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के आता है। तो पेट हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, पेट हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, या एनिमल, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब ये है कि जैसे या तो एनिमल्स की श्रेणी में आता हो या बर्ड्स की श्रेणी में आता हो, ठीक है, तो उनके साथ किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, वो विच का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें विच लगा के इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, ठीक है, विच लगा के हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं एक ले लेता हूं जो प्रीवियस ईयर SSC में आया हुआ है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर SSC में आया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, मैंने वहां से लिया है, ठीक है। द बेस्ट परफॉर्मर, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मर इज प्रशांत। ये हमारा किस लिए आया, इज किस लिए आया, क्योंकि एक व्यक्ति की बात की गई है, ठीक है, एक व्यक्ति की बात की गई है, ठीक है, बब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, बब की फर्स्ट फॉर्म है। और WHO से पहले हमारा क्या आया है,
ठीक है। WHO प्रशांत क्या है हमारा, ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे, हुम का प्रयोग करेंगे, हुस का प्रयोग करेंगे। तो सीधी सी बात है भैया, हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने हु का प्रयोग किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट दिस इज द बॉय, ठीक है, दिस इज द बॉय, ठीक है, दिस इज द बॉय। बॉय क्या है, ह्यूमन बींग्स है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यूज ऑफ दैट एज रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का हम यूज, ठीक है, दैट में किस तरीके से करेंगे। तो दैट जो होता है, ठीक है, आपको मैंने भी बताया, दैट के लिए क्या कहते हैं, आप ह्यूमन बींग्स के लिए हु का प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का प्रयोग करते हैं, एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गए, उन सभी के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। तो दैट किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो दैट के लिए हम एवरीथिंग, ठीक है, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ऑल थिंग्स, मतलब जितने भी थिंग्स वाली चीजें आएंगी, ठीक है, उनके साथ हम दैट का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री होती है, कैसी डिग्री होती है ये, सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसको याद कैसे करेंगे, इसका एक ट्रिक है, ठीक है। ऑल थिंग्स ओनली द सेम नन, ऑल थिंग्स ओनली द सेम नन, और ये आपका जो लिखा हुआ है ये फ्यू लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका फ्यू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका, फ्यू लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल थिंग्स ओनली द सेम नन, फ्यू लिटिल, सुपर डिग्री नन, इनके बाद दैट आता है, ठीक है, इनके बाद क्या आता है, दैट आता है, ठीक है, इनके बाद क्या आता है, दैट आता है, किनके बाद, ऑल थिंग्स ओनली द सेम नन, ठीक है, ऑल थिंग्स ओनली द सेम नन, फ्यू लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री नन, इनके बाद दैट आता है, ठीक है, इनके बाद दैट आता है, ठीक है। ये ट्रिक है इसकी, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द बेस्ट बैच, ठीक है, दिस इज द बेस्ट बैच। अब इसमें जो द है, ठीक है, द बेस्ट, ये हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, हम इसको एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव में इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। ये हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला जो है, हम भी मैंने आपको बताया था, एवरीथिंग कहीं पर यूज होगा तो दैट का प्रयोग होगा, ठीक है। द सेम प्रयोग हुआ है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, एवरीथिंग आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। द सेम जो है वो आपके ऊपर सुपरलेटिव डिग्री है, तो अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब वर्ब, ठीक है, जब वर्ब खुद सब्जेक्ट बन के एक्शन करती है, ठीक है, जब सब्जेक्ट बन के एक्शन करती है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है वहां पर, ठीक है। अगर कोई वर्ब है, ठीक है, अगर कोई वर्ब है, ठीक है, और वो अगर खुद के ऊपर एक्शन कर रही है, ठीक है, अगर वो खुद के ऊपर कार्य कर रही है तो वो आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगी, ठीक है। किस तरीके से, ठीक है, जैसे आई हर्ट हिम, मैंने उसको दुखी पहुंचाया, ठीक है, मैं उसको दुखी पहुंचाया, ठीक है। लेकिन आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को दुखी किया, ठीक है, या मैंने अपने आप को दुखी पहुंचाया, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब, मैंने ये काम दूसरे के ऊपर किया और ये काम मैंने अपने ऊपर किया, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं वर्ब, ठीक है, अपने जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के खुद के ऊपर एक्शन करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगी, ठीक है। किस तरीके से, इसके भी कुछ केस होते हैं, ठीक है, जैसे आपका आई का हो गया मी, ठीक है, आई का केस आपका हो गया मी, ठीक है, और इसका जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है, इसका जो एडजेक्टिव केस हो जाएगा वो माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट होगा वो माई सेल्फ के रूप में आएगा, ठीक है। और ये आई क्या है, हमारा सिंगुलर है, ठीक है। वी जो हमारा प्यूरल है, ठीक है, वी जो हमारा है वो क्या प्यूरल फॉर्म में है, ठीक है। इसका जो प्रयोग होगा वी का आवर सेल्फ हो जाएगा। वी का क्या कहते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, आवर सेल्फ होता है, ठीक है। और वी जो होता है वो प्यूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। यू जो आपका, ये वाला याद नहीं करना आपको, ठीक है, यू जो हमारा होता है वो प्यूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो योर सेल्फ होगा, ठीक है, योर सेल्फ होगा, ठीक है। सिंगुलर, ठीक है, ही जो आपका क्या होता है सिंगुलर, ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम होगा, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हिमसेल्फ होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हिमसेल्फ होगा, ठीक है। प्यूरल, सी जो होता है आपका प्यूरल फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो आपका हर सेल्फ होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो है सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर इट जो है आपका, ठीक है, इट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा,
इट सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। दे जो आपका प्लूरल है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा वो देम सेल्फ हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इस टेबल को आप याद कर लेना, ठीक है। इस टेबल को आप याद कर लेना, ठीक है। आपको हमारी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो पीडीएफ आप जब क्या कहते हैं, आप हमारे क्या कहते हैं पेज में विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको मेरा क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। अबाउट सेक्शन में होता है, ठीक है। आप जब यूट्यूब के सेक्शन में घुसोगे तो वहाँ पर आपको अबाउट करके एक सेक्शन दिया होगा, ठीक है। अबाउट करके एक सेक्शन दिया होता है, आप अबाउट में जाओगे तो वहाँ पर लिखा होगा व्हाट्सअप, ठीक है। व्हाट्सअप पर क्लिक करोगे तो आप हमारे व्हाट्सअप के ग्रुप से जुड़ जाओगे। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। आपको वहाँ के करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और सारी काफ़ी जो जीके की 1 लीनियर क्वेश्चन है वहाँ की आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। सब चीज़ की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब इसका यूज़ कैसे होता है, ठीक है। इसका जो यूज़ होता है वो सेंटेंस में किस तरीके से होता है, ठीक है। आई एम हर्टिंग माई सेल्फ होगा या माई सेल्फ होगा, ठीक है। ठीक है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ठीक है। और ये कैसा फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और हर्टिंग, ठीक है, हर्टिंग क्या हो जाएगा इसमें, हर्टिंग जो होता है कि अपने आप को हर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मेन वर्ब में आईएनजी है, ठीक है, ठीक है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और मेन वर्ब में क्या है वो आईएनजी है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए माई सेल्फ का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। आई हैव हर्टेड, ठीक है। तो ये यहाँ पर किस चीज का प्रयोग हुआ, वर्ब किस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्यूरल फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से प्यूरल वर्ब उठाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है प्यूरल क्या कहते हैं वर्ब का प्रयोग हुआ है तो प्यूरल वर्ब लेगी यहाँ पे, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सेंटेंस में जो है सेल्फ जो है वो सही हो जाएगा। अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, ठीक है, इसमें कैसे आते हैं, ठीक है। तो इसमें दे रखे होगा आपको दे लव्ड, ठीक है, दे लव देयर सेल्फ, ठीक है, देयर सेल्फ। दे का क्या होता है आपको पैसे ही पता होगा, ठीक है। दे का देम होता है, ठीक है। तो देम सेल्फ, ठीक है, लव्ड है, ठीक है, प्रेम है, ठीक है, लव्ड है, ठीक है। तो लव जो हो जाएगा, ठीक है, इसका जो क्या कहते हैं प्यूरल फॉर्म आएगा, ठीक है, प्यूरल फॉर्म आएगा तो देम सेल्फ होता है, ठीक है। दे जो होता है प्यूरल फॉर्म में होती है तो इसका जो हो जाएगा वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया शी, ठीक है, सी लाइक्ड द डायमंड। शी कैसा है हमारा, ठीक है, प्यूरल फॉर्म है, ठीक है। सी जो हमारा है वो प्यूरल फॉर्म है। सी लाइक्ड, ठीक है, वर्ब, ठीक है, द डायमंड, ठीक है, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर ये क्या है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये भी आपका क्या कहते हैं एडजेक्ट, क्या कहते हैं, ये आपका डायमंड जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। मेन वर्ब में एस या एस लगा से वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। मेन वर्ब में अगर आप एस या एस लगाओगे तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जब क्या कहते हैं प्लूरल फॉर्म आएगी तो हर सेल्फ यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। ये कुछ क्या कहते हैं वर्ड मीनिंग है, ठीक है। तो जैसे एक्वेटिक का होगा बुरी दोष मुक्त करना, एवल का होगा लाफ देना, अम्यूज का होगा मन बहान, ठीक है, मन बहलाना। एब्सेंट का हो गया, ठीक है, अनुपस्थित होना। अडॉप्ट हो गया अनुकूल बनाना, ठीक है। इंजॉय हो गया आनंद लेना। प्रेजेंट हो गया उपस्थित होना। इंट्रोड्यूस हो गया परिचय देना, ठीक है। प्राइड हो गया गर्व करना, ठीक है, किसी चीज के ऊपर गर्व करना। इनके बाद, ठीक है, अगर ये आते हैं तो इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन दिया हो, ठीक है, अगर ये आते हैं तो इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन दिया हो, ठीक है, तो ठीक नहीं है, तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे, ठीक है। इनके बाद कौन सा प्रोनाउन लेंगे हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी ये वाला प्रोनाउन, ठीक है, हम लेंगे, ये वाला प्रोनाउन हम लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, आई इंजॉय, ठीक है, आई इंजॉय द पार्टी, ठीक है, लास्ट नाइट, ठीक है, आई इंजॉय द पार्टी लास्ट नाइट। यहाँ पर तो जो पार्टी आ गई है या तो ये नाउन है या तो ये प्रोनाउन है। अभी मैंने आपको इंजॉय बताया था, यहाँ पर इंजॉय का है, देख लीजिए इंजॉय है, ठीक है। तो इंजॉय आने के बाद यहाँ पर क्या कहते हैं नाउन या प्रोनाउन है, तो मतलब ये वाला सेंटेंस तो आपका सही है, ठीक है। इनके बाद तो हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन यहाँ पर तो सीधा प्रिपो आ गया है, ठीक है, प्रेपो आ गया है। अगर प्रेपो आ गया है, ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम यहाँ पर जो है आउट क्या कहते हैं माई सेल्फ लगा के सेंटेंस को बनाएंगे। अगला जो दे रखा है, ठीक है, सेंटेंस इसी तरीके से दे रखा है, ही इंट्रोड्यूस टू ऑफ द टॉपिक, ठीक है। इसके बाद इसका जो दे रखा है ये दे रखा है, ठीक है, टॉपिक टू द डीएम, ठीक है। तो इसलिए सेंटेंस जो है वो सही है, लेकिन यहाँ पर प्रेपो के बाद फिर कुछ है ही नहीं, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन या प्रोनाउन तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो हिमसेल्फ लगा के सेंटेंस को हम बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो अब, ठीक है, आप जैसे अब मैं बात करूँगा इंट्रोडक्शन की, ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टफ टॉपिक होता है ये, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ इसको एक बार आप दोबारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है ही इंट्रोड्यूस द टॉपिक, ठीक है, द टॉपिक,
ठीक है, ही इंट्रोड्यूस द टॉपिक, ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरीके से, ठीक है, पहले द टॉपिक आ गया, फिर ये वाला सेंटेंस आया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिपो हो गया, प्रिपो के बाद प्रिपो का क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं, तो इसके ऑब्जेक्टिव के लिए हम हिमसेल्फ का प्रयोग किंग करेंगे, यानी ही वाले का केस हम लेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोनाउन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोनाउन से रिलेटेड है, ठीक है, इसको देखते हैं, जैसे किप हो गया, स्टॉप हो गया, टर्न हो गया, क्वालिफाई हो गया, बैथ्यू हो गया, ठीक है, मूव हो गया, रेस्ट हो गया, हाइड हो गया, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आते हैं, इनके बाद अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखा हो तो वो गलत है, ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी में समझ में आती हैं, ठीक है, इसमें दे रखा है जैसे आपका वी शुड कीप, ठीक है, वी शुड कीप आवर सेल्फ दे रखा है, ठीक है, अभी मैंने पढ़ा है कि कीप, ठीक है, कीप के बाद जो है मुझे, ठीक है, कीप के बाद जो है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, तो ये गलत हो गया। हाइड हो गया आपका, हाइड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, ठीक है, ये रहा हाइड आपका। स्टॉप हो गया, ठीक है, स्टॉप ये रहा, स्टॉप के बाद आपका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, ठीक है, इस तरीके से ये इसके क्या कहते हैं, मूव हो गया, मूव के बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो नहीं आता है, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं, ये कुछ है तुरंत, इनके बाद तुरंत पॉसेसिव केस नहीं आते हैं, ठीक है, इनके बाद अगर तुरंत पॉसेसिव केस आते हैं तो पॉसेसिव केस जो है वो नहीं आते हैं, जैसे आपका फेवर हो गया, रिपोर्ट हो गया, साइट हो गई, पैराडोन हो गया, ठीक है, सेपरेशन हो गया, लीव हो गई, एक्सक्यूज हो गया, मेंशन हो गया, ठीक है, इनके तुरंत पहले पॉसेसिव केस नहीं आते, ठीक है, इनके तुरंत पहले जो है वो पॉसेसिव केस नहीं आते। पॉसेसिव केस कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको प्रोनाउन की टेबल में पढ़ाया था, माई, आवर, योर, ये आपके पॉसेसिव केस होते हैं, जैसे आई नीड, ठीक है, आई नीड योर फेवर, ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस को फिर कैसे बनाएंगे, आई नीड फेवर फ्रॉम यू, ठीक है, यू को हम यहां से उठा के लास्ट में रख देंगे, ठीक है, आई कैन नॉट बियर योर सेप्रिपिएशन, ठीक है, आई कैन नॉट बियर योर सेप्रिपिएशन, ये वाला जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, आई कैन नॉट बेयर सेप्रिपिएशन फ्रॉम यू, ठीक है, इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की होगी, ठीक है। अगर आपको प्रोनाउन समझ में नहीं आया है, ठीक है, अगर आपको प्रोनाउन, ठीक है, 10% समझ में आया है, 15% समझ में आया है, 50% समझ में आया है, ठीक है, और 100% समझ में आया है, ठीक है, तो आपके लिए टू गुड है। हम इसी चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं। अभी आपने नाउन पढ़ा, ठीक है, नाउन में आपने कई सारी चीज़ों को, ठीक है, प्रोनाउन में पढ़ा, प्रोनाउन और नाउन को मिला के आप फिर आगे वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे, ठीक है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब में, ठीक है, इसके बाद ऐसे ऐसे करके आप बार बार इनको पढ़ते रहोगे, ठीक है, आप खुद भी रिवीजन करोगे, आपको चीज़ें, ठीक है, आपको चीज़ें जो है अगर आपको 70% भी समझ में आती हैं, ठीक है, 70% अगर आपको रिवीजन के समय आती हैं तो समझिए वेल एंड गुड है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपको रटनी ना पड़े चीज़ें, आपको ऐसे ही याद हो जाए, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को भेजिए फ्री नोट्स, ठीक है, मैं आपको फ्री नोट्स दे दूंगा, ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको फ्री नोट्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की होगी, ठीक है।